वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ वाई के। आज हम इस पेज लेआउट की टैब पे हम काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम एक्सेल की पहले होम टैब पे हमने वर्किंग की, फिर हमने इंसर्ट टैब पे एक वीडियो बनाई। आज हम पेज लेआउट पे वीडियो बनाएंगे। जब भी आप एक्सेल पे वर्किंग कर रहे होते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट आउट्स लेके आपने प्रेजेंट करना होता है, तो उसको आप बेहतर अंदाज में कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके, तो वो आज सीखेंगे। पेज लेआउट के अंदर हम सारी ऑप्शन जितनी भी यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज, ये हम सारे स्टेप बाय स्टेप इसको हम करेंगे, स्टडी करेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है जी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है, हम इस पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एक और शीट ले लेता हूँ जिस पे मैंने कुछ वर्किंग की हुई है। जैसे ये मेरे पास शीट है जो अटेंडेंस शीट है, ये और सैलरी शीट 12 मंथ्स की अटेंडेंस शीट हमने बनाई हुई है। ये शायद आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो एक दफ़ा इसको ज़रूर स्टडी करें, जिसमें आपको 12 मंथ्स की ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाने हमने सिखाई है, तो वो भी जाके ज़रूर चेक करें। ठीक है जी, आज पेज लेआउट पे हम काम करते हैं। पेज लेआउट पे बात कर रहे थे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है थीम्स के अंदर, वो थीम्स की है। ठीक है, जो थीम्स का क्या मकसद होता है? थीम्स का मकसद ये होता है कि आपने ये जो डाटा है इसको प्रेजेंट करने के लिए इसका थीम कैसा रखना चाह रहे हैं, ये इस चीज़ को शो करता है। देखें, अब स्टेप बाय स्टेप इस पर मैं लेके जाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं किसी पे मूव कर रहा हूँ थीम पे, तो उसके कलर्स वगैरह की, उसके और सारी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको वो कैसे चेंज कर रहा है और उस पर किस तरह इफेक्ट कर रहा है। तो ये थीम्स हैं, ये ऑटोमेटेड आप अपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हो, जो आपको बेहतर लगे। देखिए, किसी किसी थीम के अंदर आपको कुछ चौड़ाई ज़्यादा नज़र आ रही है, किसी में कम नज़र आ रही है, किसी को श्रिंक कर रहा है, किसी को एक्सपेंड कर रहा है, किसी की कलर चेंज कर रहा है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इन थीम्स को सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास थीम्स की ऑप्शन है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक ये जो शीट दी हुई है, इसमें से इतना एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम में जाके हमारे पास जैसे ये स्टाइल्स की ऑप्शन होती है ना, तो स्टाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि जिस जिस उस पर मैं स्टाइल पे लेके जा रहा हूँ उसका वो उस तरह कलर चेंज कर रहा है वो। तो जब हम इसको थीम लगा देते हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे इसको थीम अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो मैं फ़र्ज़ करें हम कोई भी यहाँ से थीम लगा लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमने इस पर थीम लगाया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस पे होम पे जाके इसको कलर्स को करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी ये सारी जितनी भी कलर कम्बिनेशन है और ये चीज़ें हैं वो सारी चेंज हो गई हैं उसके हिसाब से। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप इसको थीम लगा सकते हैं और इस तरह करके आप इसको अपने हिसाब से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हम फ़र्ज़ करें इसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। इसके बाद हमारे पास है कलर्स की ऑप्शन। कलर्स के ऑप्शन में भी यही होता है कि जब आप इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जो आपने थीम सेलेक्ट किया है उसको कर सकते हैं। ये देखें, अब जैसे जैसे हम कलर कम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो वर्किंग है उसको हिसाब से कलर कर सकती है। इस तरह आप कस्टमाइज़ कलर भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फ़ॉन्ट्स की है। ये आपको पता है कि फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन क्या है, ये आपने हर दफ़ा पढ़ी है। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टाइल्स होते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स में मतलब ग्लो है, ये डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगर लगाना चाहें तो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन पेज लेआउट के अंदर हम दूसरी ऑप्शन जिसको कहते हैं मार्जिन्स। मार्जिन जो हैं ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप उसको प्रेजेंट करने लगते हैं या प्रिंट करने लगते हैं किसी भी शीट को। तो आपके पास अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर कोई शीट है, ब्लैंक शीट में मैं चलता हूँ, फ़र्ज़ करें मार्जिन और नॉर्मल, वाइड और किस तरह चलते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये राइट साइड के ऊपर ये कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शंस हैं और ये पेज ब्रेक के ऑप्शंस हैं और ये कुछ की इसकी नॉर्मल जो है शीट, उसके लिए ऑप्शन यूज़ होती हैं। ठीक है जी, इसको नॉर्मल कहते हैं और इसको पेज लेआउट कहते हैं। तो पेज लेआउट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पेज हमारा इस तरह के पेज बन जाएंगे। ठीक है, पेज लेआउट का मकसद क्या होता है कि ये आपको सारे पेजेस, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल बहुत बड़ा मतलब ये है वर्किंग जो है सॉफ्टवेयर टाइप है, तो इसके अंदर क्योंकि उसके कॉलम्स और रोज़ की इतनी ज़्यादा तादाद है कि अगर आप पेज वाइज इसको सिलेक्ट करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपको बता सकता है कि जनाब इस पेज के ऊपर आप कितना डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास ये पेज है, अब इसके हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे ये नैरो पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है जी, तो इसको हम लास्ट कस्टम सेटिंग पे जाते हैं। नॉर्मल करना है तो ये नॉर्मल हमारा है। ठीक है, अगर इसी मार्जिन को हम क्या कर सकते हैं, वाइड करना चाहें तो क्या करेंगे, अब देखेंगे वाइड करने से इसके जो मार्जिन है, सबसे पहले मार्जिन की बात करें, मार्जिन क्या होता है, ये आपके पेज के इस साइड पे ब्लैंक और ये राइट लेफ्ट ऊपर और नीचे जो ब्लैंक होता है उसको कहते हैं
मार्जिन। तो इस तरह इसके मार्जिन हैं पेज के, ठीक है जी। इसको आप इस मार्जिन को अगर कम करना चाहें तो क्या करेंगे, आप नैरो कर देंगे, आप देखेंगे मार्जिन कम हो गया है, ठीक है जी। अगर वाइड करेंगे तो उसका मार्जिन बढ़ जाएगा। इस तरह आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में क्या करेंगे, फर्ज करें आपके पास टॉप पे 1.9 है, आप इसको 1 कर सकते हैं। अगर पॉइंट अगला हमारा 0.8 है फर्ज करें तो उसको 0.5 कर देते हैं। फर्ज करें लेफ्ट पे है 0.6 है तो इसको मैं 0.3 कर देता हूँ, और राइट पे भी 0.3 कर देता हूँ फर्ज करें, ठीक है जी। और इसको मैं ओके कर देता हूँ, बॉटम और फुटर को भी नहीं छेड़ते हम, इस तरह ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके मार्जिन क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा उसके वो जो है ब्लैंक एरिया है वो ख़त्म हो गया, तकरीबन थोड़ा रह गया, और उसने इसका जो पैटर्न है ये सब पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह करके आप मार्जिन को अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मार्जिन में और इसमें कोई ऐसा डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं, हम इस शीट को नॉर्मल कर लेते हैं अपने पास, ठीक है जी। और इसके में ओरिएंटेशन पे चले जाते हैं। ओरिएंटेशन का क्या मकसद होता है, ओरिएंटेशन में पेज आपको पता है पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की क्या ऑप्शन होती है। जैसे हमारे पास ये शीट है, इसको अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखूँ, ठीक है, तो इस तरह ये आ रही है, इसको कहते हैं ये पोर्ट्रेट स्टाइल के अंदर है, ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ से इसको मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करूँ, या उधर भी मेरे पास था ये ऑप्शन, इसको मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करके, तो इसके क्या होता है कि इसको डाटा अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इसके चौड़ाई में ज़्यादा है या उसके हॉरिजेंटली ज़्यादा डाटा है तो आप इसको ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास ओरिएंटेशन है, तो इसको आप पोर्ट्रेट या आप इसको लैंडस्केप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइज़ का। साइज़ नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं अपने अपने पेपर वर्क में या दूसरी चीज़ों में, उसमें हम लेटर यूज़ करते हैं या तकरीबन हम A4 यूज़ करते हैं या मैक्सिमम हम लीगल यूज़ करते हैं। तो ये 2-3 जो हैं ये हमारे पास ज़्यादा ये यूज़ हो जाते हैं। ये अगर फ़र्ज़ करें हम हमारे पास, मैं उसी पे जाता हूँ दोबारा पेज लेआउट पे, और यहाँ से जाकर मैं साइज़ सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखिएगा ये जैसे लेटर सेलेक्ट है, अगर मैं लीगल करूँगा तो क्या करेगा, वो इस पेज का बड़ा कर देगा, और मार्जिन भी उसने लीगल के हिसाब से इसको सेट कर दिए हैं, ठीक है जी। ये देखें ये पेज उसने बड़ा कर दिया है। आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ आपके पास स्केल्स भी दिए हुए हैं जो बता रहे हैं कि जनाब ये कितने, इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है, ठीक है जी। इसी तरह ओरिएंटेशन में इसके साइज़ में जाके अगर आप A4 करते हैं तो फिर वो डिफरेंट उसका साइज़ आ जाएगा। और इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई छोटा A3 है, उससे भी बड़ा साइज़ है, आप ये कर सकते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हो गया है। कोई इन्वेलप टाइप आपका बनाना चाह रहे हैं तो ये देखें इस तरह का साइज़ हो जाता है। तो यहाँ से जाके आप अपने साइजेस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन प्रिंट एरिया की। प्रिंट एरिया में क्या होता है, प्रिंट एरिया के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये शीट है और इसका मैं बाई पार्ट सिर्फ एक सिलेक्ट करके इसका प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इतना प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मुझे सारी प्रिंट चाहिए। आप कोई भी एरिया ले सकते हैं शीट का जहाँ से आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको प्रिंट एरिया पे जाना है और सेट प्रिंट एरिया करना है। सेट प्रिंट एरिया करके आपने अपनी स्क्रीन कंट्रोल F2 करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह आपके पास ये प्रिंट एरिया उतना ही हिस्से का प्रिंट आएगा जितना आपने सिलेक्शन की होगी। ये प्रिंट एरिया की ऑप्शन है कि मतलब फ़र्ज़ करें आप कुछ भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इस तरह करके उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है ब्रेक की ऑप्शन। ब्रेक का मकसद ये होता है कि आप अगर पेज पे किसी पे काम कर रहे हैं और इस पेज को उस ख़ास पेज की विड्थ के बाद आप चाह रहे हैं कि ये सेकंड पे चला जाए, तो जस्ट आपने उधर क्लिक कर देना है जहाँ पे पेज ब्रेक करना है और पेज ब्रेक पे जाके क्लिक कर देना है आपने। तो देखेंगे कि आप इसके बाद आप क्या करेंगे, या प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद क्या उसने किया है, पेज को ब्रेक कर दिया वहाँ से, ठीक है जी, जहाँ से आपने पेज ब्रेक किया है, ठीक है। तो इस तरह अगर फ़र्ज़ करें आप वर्किंग करना चाह रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं और उसके अंदर पेज ब्रेक कहीं पे भी करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे किया फिर आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो इस तरह करके वो पेज को डिवाइड कर देगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कई चीज़ें हमारे पास होती हैं जिसको हमने सेकंड पेज पे लेके जाना होता है, तो ये ऑप्शन वहाँ पे भी बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड के ऑप्शन। बैकग्राउंड के ऑप्शन क्या है, इसको बैकग्राउंड को बस आपने वर्क ऑफलाइन पे करना है, ठीक है जी। वर्क ऑफलाइन पे करने के बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम फाइल यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम के अंदर अगर कुछ चीज़ पड़ी हुई है और आप इसका बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कोई भी मेरे पास पिक्चर हो, चले मैं इसको लगाता हूँ। अगर इसके बैकग्राउंड के ऊपर ये आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरह करके आप अपनी रिपोर्ट के पीछे बैकग्राउंड पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसने चूँकि हमने पेज किया हुआ है, ये देखें हर पेज के हिसाब से उसने जो पेज जहाँ पे आ रहा है उसने इसको इंसर्ट कर दिया है, ठीक है जी।
डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो इसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट टाइटल्स की ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल्स की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है जी। प्रिंट टाइटल में क्या होता है? प्रिंट टाइटल में फ़र्ज़ करें आपके पास ये रिपोर्ट है और ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। फ़र्ज़ करें ये तो अभी 20-40 एम्प्लॉइज़ हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 500 एम्प्लॉइज़ होता है और हम ये चाह रहे हैं कि हर उस पेज नए पेज के ऊपर हमारे पास ये वाला डाटा और ये वाला जो डाटा है ये रिपीट होता रहे। तो इसको कहते हैं प्रिंट टाइटल्स। हर पेज पे प्रिंट के ऑप्शन में ये चीज़ें आपके पास आएँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे प्रिंट लेता हूँ और आपको हमने इसका प्रिंट एरिया जो लिया हुआ है इसको क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइटल्स के ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये रिपोर्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं जब भी इसको यहाँ पे सबसे पहले ये रोज़ टू रिपीट में यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है, ठीक है। वो कहेगा जी आपको क्या चाहिए जो रिपीट हो। मैं कहता हूँ कि ये मुझे ये दोनों जो कॉलम है ना, ये रोज़ हैं, ये हर उसके ऊपर मुझे चाहिए। तो मैं इसको करके इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ओके करने से क्या होगा, फ़र्ज़ करें मैं इस डाटा को यहाँ से और कॉपी कर लेता हूँ नीचे और इसको ज़्यादा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास काफ़ी सारा डाटा है जिसको हम प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। अब ये है पहला पेज, ठीक है जी। जैसे ही हम सेकंड पेज पे जाएंगे आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो हमने चीज़ सेलेक्ट की थी, फ़र्ज़ करें आपको अगर ये ऊपर वाला भी चाहिए तो इसको अब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। रिपीट करना चाहें, अब जो आपने इसको रिपीट करने को कहा है वो हर पेज पे उसको रिपीट करेगा लाजमी, ये देख लें, ठीक है जी। ये जो चीज़ है, ये चूंकि पेज की हमने सिलेक्शन डिफरेंट है, बहरहाल हम जो चीज़ उसको चाह रहे हैं देख रहे हैं कि ये वाली हर पेज के ऊपर इसको रिपीट कर रहा है वो, ठीक है जी। बाकी ये प्रिंट एरिया की है वो प्रॉब्लम थी जो हम उसको भी हल कर लेते हैं। ये होती है प्रिंट टाइटल्स की ऑप्शन, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं प्रिंट टाइटल्स को। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास विड्थ और हाइट और स्केल की ऑप्शन। फ़र्ज़ करें ये शीट बहुत बड़ी है, जैसे हमने अभी देखा ये 9 पेजेस पे ऊपर जा रही थी, ठीक है। ये 6 पेजेस पे जा रही है, जैसे जैसे ये देखें। उसमें क्या है कि कुछ अगले रिपोर्ट का हिस्सा दिखा रहा है, किसी पेज में पीछे रिपोर्ट का हिस्सा दिखा रहा है, किसी में कोई पार्शल दिखा रहा है, किसी में कुछ पार्शल दिखा रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर करें एक ही शीट के ऊपर हो, तो मैं विड्थ के ऊपर जाऊँगा और इसको मैं 1 पे कर दूँगा, पेज 1 पे, ठीक है। इसी तरह मैं हाइट पे जाऊंगा और हाइट को भी मैं पेज 1 फ़र्ज़ करें कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे स्केल आ रहा है कि कहता है जी 39% इसने इसका जो जूम इन है उसको रिपोर्ट का जो स्टाइल है अब एक ही पेज पे कर दिया। अगर मैं प्रिंट फाइल पे जाऊँ और प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँ तो अब ये देखेंगे कि उसने एक ही पेज के ऊपर उसको कंप्रेस कर दिया है, ठीक है जी, डाटा को। तो अब इसके अंदर एक और हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये मेरे पास पेज सेटअप है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका कुछ साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने इसको 50 या इसको 45 कर दिया है, तो क्या होगा, अब ये उसके पेज के ऊपर उसको सेकंड पेज पे चला जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे भी इसके मार्जिन सेट करने के लिए ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता हूँ और इसको पेज अगर एक पे फिट करना चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से इसके मार्जिन वगैरह सेट करके कोशिश कर सकता हूँ कि इसको एक पेज पे आ जाए। अब हम देखेंगे तो सिर्फ ये थोड़ा सा हमारा रह गया जो सेकंड पेज पे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये अपने मैनुअली भी, एक तो हमने देखा कि मार्जिन हम कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम करके किसी का कॉलम को छोटा करके तो उसको एक पेज पे लेके आके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ भी विड्थ है या इसको पेज सेटअप को फ़र्ज़ करें आपके पास क्या था 45 है, आप इसको 43 कर दें, 43 करके ओके कर दें तो क्या होगा, ये इसका पेज 1 पे आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और अपने डाटा को एक पेज के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं उसके बाद इसकी जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दें कि पेज सेटअप से जाके आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिट टू शीट भी कर सकते हैं, मार्जिन हेडर फुटर शीट लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है, यहाँ कस्टम स्केलिंग पे जाके आपने फिट शीट ऑन 1 पेज कर देंगे तो वो क्या करेगा, उस सारी शीट को फिर भी उसको 1 पेज पे एडजस्ट कर देगा, ठीक है जी। ये हमारे पास ऑप्शन ये भी होती है कि एक अगर सारे डाटा को एक शीट पे करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह करके प्रिंट 1 साइड प्रिंट 2 साइडेड भी यहाँ से इसको कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी जनाब, ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, फ़र्ज़ करें अब मेरे पास फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख के उसको आपको करके दिखा देता हूँ। ग्रिड लाइंस का मकसद ये होता है कि टेक्स्ट के अंदर भी आपको वो लाइन्स शो कर देगा, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें इतना एरिया है, हम इसको प्रिंट एरिया इसका सेट कर लेते हैं। पहले प्रिंट एरिया किया हमने, सेट किया इसको और इसको प्रिंट प्रीव्यू में गए तो एक उसने क्या किया, उसको प्रिंट के अंदर भी अगर व्यू में ख़त्म कर देंगे
तो क्या होगा, इस शीट के ऊपर भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यूज़ में आ रही हैं हमारे पास, और यहाँ पे प्रिंट्स में सॉरी ये वाला प्रिंट, इसके हम बात कर रहे थे हेडिंग्स, वो हेडिंग्स उसमें इसलिए हेडिंग दिखा रहा था। ग्रिड लाइंस के अंदर क्या है, हमने पहले व्यू के अंदर आ रही हैं, और अगर प्रिंट में भी चाहिए तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट एरिया में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, और आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये लाइन्स हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। या हम अगर फ़र्ज़ करें ये पेज भी लेके इसका प्रिंट एरिया सेट कर लेते हैं, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये देखिए ये ग्रिड लाइंस है, ये वही ग्रिड लाइंस हैं जो आपको एक्सेल शीट में नज़र आ रही हैं, लेकिन पहले व्यू में नज़र आ रही थी, अब हमने इसको प्रिंट में कर दिया। हेडिंग्स में क्या होता है, हेडिंग भी ये वाली हेडिंग जो है आपको, मतलब इस शीट के ऊपर ये वाली हेडिंग जहाँ जहाँ हम ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो ये दिखा रहा है कि जनाब ये वाली हेडिंग ऊपर ABC कॉलम्स और ये 1 2 3, अगर इसको भी हम प्रिंट प्रीव्यू में उसमें लेना चाहते हैं प्रिंट में, तो क्या करेंगे, पहले हेडिंग्स हैं यहाँ नज़र आ रही हैं, आपको प्रिंट में नज़र नहीं आएंगी। ठीक है जी, हमारे पास सिर्फ ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं जो हमने ओके की हुई हैं। अगर यहाँ से हम ग्रिड लाइन को ख़त्म कर देते हैं प्रिंट में, और हेडिंग्स में प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखें इसका क्या होगा। आप प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो ये देखें ऊपर आपके कॉलम्स, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये नंबर ऑफ रोज भी उसने सेलेक्ट कर दिया, प्रिंट में आ गया है। तो इस तरह करके आप अपने हेडिंग्स भी इसमें प्रिंट में ले सकते हैं, आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ब्रिंग बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड की हम पहले भी कर चुके हैं। चलें ठीक है, एक दो फर्ज कर मैं आपको दोबारा ये करके दिखा देता हूँ। फ़र्क है, हमने कोई यहाँ पे शेप इंसर्ट की, ठीक है जी, और उसके बाद हमने कुछ एक और शेप इंसर्ट की, ठीक है, यहाँ पे कर ली। फ़र्ज़ करें इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो है नीचे वाली जो एक नीचे है और एक ऊपर शेप है, ठीक है जी, इसको हम अगर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट पे गए आपने, फ़र्ज़ करें ये वाली जो ब्लैक है ये क्या है, आपके फॉरवर्ड है, आप इसको बैकवर्ड करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी, दूसरी शीट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अगर आप इन दोनों शीटों को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, ये दोनों ग्रुप बन जाएंगी। ठीक है, एक शेप बन जाएगी। अब इसको मूव कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया और इसको मैं ले जाता हूँ, इस शेप पे क्लिक कर देते हैं और इस शेप पे क्लिक कर देते हैं। दोनों पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ग्रुप कर देना है। ग्रुप हो गए। अब ग्रुप होने से क्या बन गया, ये एक शेप बन गया है। अब ये एक शेप है, ठीक है जी। तो इसको हम जैसे मर्जी मूव करें। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को भी आपने देख लिया है, ठीक है जी। आपने ये चीज़ें भी चेक कर ली हैं कि किस तरह इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है जी। तो रोटेट की क्या होती है कि आप इसको शेप को जिस तरह मर्जी, जिस एंगल पे आप रोटेट करना चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पेन्स, सिलेक्शन पेन के अंदर भी ये वो बता देता है कि कितनी शेप्स आपके पास है, नंबर ऑफ शेप। जैसे ये 1 है 2 है, तो उसने सिलेक्शन पेन के अंदर क्या बता दिया है कि आपके पास कितने हैं, ग्रुप 3 के अंदर 1 2 टेबल्स हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट वगैरह के ऑप्शन आपके पास आ गई। शीट ऑप्शन भी अभी मैं बता दी आपको, स्केल भी किस तरह फिट करते हैं, पेज सेटअप और थीम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी मिल सके। और ये वर्किंग हमारी जो है अब इकट्ठे चल के इसको सीखने का अमल हमारा जारी रहे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।